आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नुपुर शर्मा को लेकर के देश भर में अब बवाल मचने लगा है, क्योंकि कल जो उत्तर प्रदेश के कानपुर से तस्वीर सामने आई, उन तस्वीरों में यह साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से दंगाइयों के साथ मिलकर के पुलिस प्रशासन ने मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रच दिया और पूरे दिन डिबेट में अब सिर्फ कानपुर के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पर मजाल के ये गोदी मीडिया के एंकर एक उफ तक कर दे नुपुर शर्मा को लेकर के, पर जहां गोदी मीडिया का रुख सामने है नुपुर शर्मा के मामले में, तो वहीं लगातार देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, हर किसी ने नुपुर शर्मा पर चुप्पी इख्तियार कर ली है। और जब देश में गुस्ताखे रसूल करने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ चुप्पी साध रखी है, तो अब देश के उलेमाओं ने नुपुर शर्मा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। सबसे पहले देखा गया कि किस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने एक खत देश के प्रधानमंत्री को लिख दिया, तो वहीं हमने देखा कि मौलाना तौकीर रजा खान ने भी खुल करके यह ऐलान कर दिया कि 8 दिन के अंदर अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से नहीं निकाला तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अब मौलाना तौकीर रजा खान के बाद पंजाब के शाही इमाम ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, और तो और शाही इमाम ने उन लोगों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जो देश के हालात पर 2-2 दिन तक चर्चाएं करते हुए दिखाई दिए। किस तरीके से नुपुर शर्मा के खिलाफ उलमाए किराम भड़क चुके हैं, एक बार उनके बयानों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले हफ्ते दारुल उलूम देवबंद की छाव में एक जमात ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें पूरे मुल्क की इधर की उधर की करारतों की बात करते रहे, लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीकी पर इन मौलवियों ने कोई बात नहीं की। हमारी कौम में एक बुजुर्ग है, एक दाई है जिनके ऊपर झूठा मुकदमा किया गया है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, एक बार भी हुकूमत से दरख्वास्त की बात नहीं की, लेकिन दावा है कि हम कौम के बड़े हमदर्द हैं। कौम का रहनुमा वह होता है जो हुकूमत के सामने कौम के दर्द को बयान कर सके, उसकी दुख मुसीबत तकलीफ को हुकूमत से बताए। चमचों और लीडरों में फर्क होता है। तुम ऐसी बात कर रहे हो जो ना हमारे पल्ले पड़ रही है, न सरकार के पल्ले पड़ रही है। अगर आपको कौम का नुमाइंदा बनना है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बनना होगा। और ये इतने कमजोर हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, उस पर भी नहीं बोलते। जो अपने घर में एक जमात के 2 टुकड़े पर बैठ गया हो, वे इत्तेफाक की बात करते हैं, हैरत की बात करते हैं। जिन्हें रहनुमा बनाया गया है वे दावतें उड़ाते हैं, उम्मत से दुख दर्द की बात ही नहीं करते। ये मेरा नहीं बल्कि पंजाब के शाही इमाम का कहना है। और जो नुपुर शर्मा पर अब तक खामोश बैठे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। ठीक मौलाना तौकीर रजा खान ने भी उन लोगों के ऊपर सवाल खड़े किए और ये कहा था कि मैं लगातार मीडिया में बना रहा, रिकॉर्डिंग में बना रहा, पर किसी ने भी नुपुर शर्मा के ऊपर बोलना लाजमी नहीं समझा। मैं उन लोगों से बाद में बात करूंगा, पर नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर एक्शन नहीं होता है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। पंजाब के शाही इमाम के बयान से हरकंप मचना तय है, पर पंजाब के शाही इमाम के अलावा कई और तंजीमें भी खुल करके नुपुर शर्मा के खिलाफ आ गई हैं, जिसमें नुपुर शर्मा की पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी असहानिया है। तनवीर हाशमी ने यह बयान दिया है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड और जमात अहल सुन्नत कर्नाटक ने महिला को गिरफ्तार करने की मांग की है। कुछ दिनों पहले एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान बदनामे जमाना इस्लाम और मानवता की दुश्मन महिला नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम और
उम्मुल मुमिनिया सईदा आयशा सिद्दीकी पवित्र कुरान और दीन इस्लाम के खिलाफ जो जहर फैलाया है, उससे करोड़ों मुसलमान का अपमान हुआ है। ऑल इंडिया उलेमा व मशाइख बोर्ड के उपाध्यक्ष और जमाते अहले सुन्नत कर्नाटक के अध्यक्ष हजरत मौलाना सईद मोहम्मद तनवीर हाशमी ने भारत सरकार से मांग की है कि देश का माहौल खराब करने वाली इस जहरीली महिला नुपुर शर्मा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की बयानबाजी संप्रदायों की एक संगठित साजिश का हिस्सा है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और गंगा जमनी सभ्यता और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए देश विरोधी तत्व इन दिनों लगातार काम कर रहे हैं। देश बड़ी तेजी से नफरत की ओर बढ़ रहा है, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। मौलाना सईद तनवीर हाशमी ने अपने प्रेस बयान में कहा कि ऐसी स्थिति में भारत के मुसलमान बड़ी समझदारी के साथ प्रख्यात विद्वानों के संरक्षण में आपसी परामर्श के से कार्य करें। सांप्रदायिकों की साजिश होती है कि वे इस तरह के घिनौने बयान देकर मुसलमानों को भड़काएं, जिससे उन्हें धार्मिक नफरत पैदा कर राजनीतिक फायदा पहुंच सके। इस्लाम के दुश्मनों को पता होना चाहिए कि पैगंबर इस्लाम, साहबाए किराम, इस्लाम और कुरान की शान व अजमत और इज्जत इतनी कमजोर नहीं है कि कोई इसे नष्ट कर सके। वर्तमान हालत में विशेष रूप से देश में घृणा के ऐसे माहौल में हम धैर्यपूर्वक और गंभीरता से कानूनी कार्रवाई पर ध्यान दें, अपनी भावनाओं और जुनून को नियंत्रण में रखें। उलमाए किराम जिम्मेदारी के साथ लगातार जुम्मा के खुतबा में भारतीय मुसलमानों की रहनुमाई करें। ये अपील ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड की तरफ से की गई। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए आवाज उठाई गई, पर जहां कानपुर में हमने प्रोटेस्ट देखा, तो बरेली में भी जुमे की नमाज के बाद जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नुपुर शर्मा के खिलाफ बिगुल फूंका गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मुस्लिमों की भीड़ एकत्र हुई। उन्होंने सैलानी पर प्रदर्शन कर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ता पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है, उनकी जल्द गिरफ्तारी की जानी चाहिए। गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने भीड़ को संभाला। इसके बाद ज्ञापन लिया गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से अचानक बड़ी संख्या में मुस्लिम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के बैनर तले सैलानी पर एकत्र हुए। मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की और गिरफ्तारी की मांग की है। तो पूरे देश में अब नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं, तो वहीं उलमाए किराम भी खुल करके नुपुर शर्मा के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।